गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 9 और टॉपिक लेकर आए हैं लिंग, जिसमें हम आप लोगों को लिंग पहचानना सिखाएंगे कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभय लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो कौन सा लिंग है आप लोगों को ये पहचानना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बाकी 3 स्त्रीलिंग है। और कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये पहचानना है। ए है विकृत, बी है संस्कृत, ए है विकृत, बी है संस्कृत, सी है दंपति, डी है प्रकृति। तो एक शब्द पुल्लिंग है, बाकी 3 स्त्रीलिंग है। आप लोगों को वो पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो पुल्लिंग शब्द है दंपति। क्या है? तो दंपति पुल्लिंग शब्द है, बल्कि विकृत, संस्कृत, प्रकृति ये क्या है? तो ये है स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, एक में सभी शब्द पुल्लिंग है, बाकी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिक्स है। ए है हार, पायल, पुखराज, बी है हीरा, मोती, मणि, सी है कौवा, खरगोश, मंडल, डी है नथ, मूंगा, पन्ना। तो ये एक ऑप्शन में सभी लिंग पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। आप लोगों को पहचानना है। तो पायल, हार पहना जाता है, हार पुल्लिंग है, पायल स्त्रीलिंग है। पुखराज, फिर है हीरा, मोती, मणि। तो मोती सीप में होती है, नहीं होता नहीं है, होती है। मणि होती है, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग है। फिर है कौवा, तो कौवा पुल्लिंग है, खरगोश भी पुल्लिंग है, मंडल ये भी पुल्लिंग है। नथ पहनी जाती है, नथ क्या है? तो नथ है स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर है सी, कौवा, खरगोश, मंडल ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या है। ए है नालियां, बी है नाली, सी है नाल, डी है नालिये। तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो नाला का नाली होता है। क्या होता है? तो प्रश्न 3 का सही आंसर है बी, नाला का नाली होता है। आप लोग क्लास जरूर देखिए, क्लास एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न 4 है कि मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग पहचानिए। प्रश्न 4 यानी कि मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। ए है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, सी है पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, डी है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो प्रश्न 4 का सही आंसर मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, स्त्रीलिंग। इसमें क्या है? तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि निम्न प्रश्न क्या है? कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ए है यानी कि 1 कह रहा है कि आकारांत शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। 2 है कि जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ये ठीक है। दूसरा है कि जात बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है ए और 2 दोनों सही है, डी है 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो दूसरा ये भी सही है, पहला ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है सी, ए 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यानी इनमें से कौन सा शब्द यानी कौन सा पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यानी कि पुल्लिंग शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बना है। ए है मर्दाना, बी है बुढ़ापा, सी है भेड़ा, डी है विधुर। भेड़ा है, यहाँ बिंदी नहीं लगी है। तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो इसका सही आंसर है
प्रश्न 6 का सही आंसर है सी, भेड़ा। यानी भेड़ में पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में, यानी कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय तो भेड़ होता है। जैसे भेड़ में पुल्लिंग प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? भेड़ा बनेगा। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ए है कौवा के अंत में ई लगाते हैं, बी है कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, सी है कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, फिर डी है कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या लगाते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, यानी कि मादा कौवा। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग क्या है? ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग, डी है उभयलिंग। तो मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है डी, उभयलिंग है। क्या है? तो मंत्री उभयलिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि बाल का स्त्रीलिंग है। ए है वाली, बी है वालिका, सी है बाला, डी है बालिका। तो बाल का स्त्रीलिंग है, इसका सही आंसर है सी, बाला। प्रश्न 9 का सही आंसर है सी, बाल का बाला होता है। प्रश्न 10 है कि भील का स्त्रीलिंग है। ए है भालू, बी है भीलनी, सी है भीलिनी, डी है भालना। तो भील का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है बी, भील का भीलनी होता है। प्रश्न 10 का सही आंसर है बी, भील का भीलनी होता है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि लिंग बदलिए। माता पुल्लिंग, यानी कि माता का पुल्लिंग क्या होगा? ए है पिता, बी है पीता, सी है पिता, डी है पीता। तो माता का पुल्लिंग क्या होगा? तो माता का पुल्लिंग पिता होगा। इसका सही आंसर है ए, माता का पिता। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? यानी कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ए है बहुवचन पुल्लिंग, ए है बी है एक वचन पुल्लिंग, सी है एक वचन स्त्रीलिंग, या फिर डी है बहुवचन स्त्रीलिंग। तो प्रश्न 12 का सही आंसर, यानी कि क्रियार्थक शब्द सदा किस रूप में रहता है? तो इसका सही आंसर है बी, एक वचन पुल्लिंग में रहता है। किस में रहता है? तो एक वचन पुल्लिंग में रहता है। प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए है संतान, बी है सवारी, सी है बुलबुल, डी है गंगा, ई है भेड़िया। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी एक शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है ई, भेड़िया। भेड़िया पुल्लिंग है। क्या है? तो भेड़िया पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। ए उनके साथ प्रस्तुत क्रिया, बी है उनके साथ प्रस्तुत विशेषण, सी है उनके साथ प्रयुक्त अवश्य, डी बी है ए और बी दोनों। तो अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि उनके साथ प्रस्तुत क्रिया। इसका बी भी सही है, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण, यानी का सही आंसर है डी, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? यानी कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ए है वर्तमान कालिक रूप में, बी है भविष्यकालिक रूप में, सी है भूतकालिक रूप में, या फिर डी है अज्ञार्थक रूप में। तो प्रश्न 15 का सही आंसर है सी, भूतकालिक रूप में क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न 15 का सही आंसर है सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। ए है युवी, बी है युवरागी, सी है युवती, डी है युवरा। तो युवा शब्द के लिए लिंग परिवर्तन के लिए निम्नलिखित विकल्प में से सही शब्द छांटिए। युवा पुल्लिंग है तो युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा युवती। प्रश्न 16 का सही आंसर है सी, युवा का युवती होगा। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है। ए है पक्षी, बी है बाज, सी है मकड़ी, डी है गेंडा। निम्नलिखित में से नहीं कि वह कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही परिवर्तित होता है, प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी, वो शब्द है मकड़ी। प्रश्न 17 का सही आंसर है सी, मकड़ी। मकड़ी जो कि सदैव स्त्रीलिंग में ही परिवर्तित होता है, प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। प्रश्न 18 है कि लिंग बदलिए, विधाता का क्या होगा। विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए है विध, विधात्री, बी है विधात्री, सी है विमाता, डी है विद्या। तो विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, इनकी लिंग बदलिए, विधाता का क्या होगा। प्रश्न 18 का सही आंसर है बी, विधाता का विधात्री होता है। क्या होता है, तो विधाता का विधात्री होता है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, यानी पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ए है सम्राज्ञी, सम्राट, बी है ठकुराइन, ठाकुर, सी है कवित्री, कवि, डी है रानी, राज। तो पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, प्रश्न 19 का सही आंसर। तो प्रश्न 19 का सही आंसर है ए, साम्राज्ञी, सम्राट, यानी कि सम्राट का क्या होता है, साम्राज्ञी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके भाषा, भाव, बोली, इन शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप लोगों को कितने स्त्रीलिंग है ये पहचानना है। ए है 1 है 0, यानी कि कोई भी नहीं, बी है 1, सी है 3, डी है 2। तो भाषा बोली जाती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। भाव होता है, बोली बोली जाती है, शब्द होता है। तो यहाँ पर 2 हैं, यानी कि इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं। तो स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है और बोली ये क्या है, तो ये है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 2। प्रश्न 20 का सही आंसर है डी, यानी कि भाषा, भाव, बोली, इन चारों शब्दों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।